Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 11th August. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. You take very good care of yourself, listen to your parents, follow all the safety precautions, follow all the COVID protocols, stay safe, stay healthy and stay happy children. And I do hope that you are watching the videos also regularly. आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो और अपना काम पूरा कर रहे हो. Be regular children so that you don't have too much of pending work. रेगुलर रहोगे तो आपका काम साथ साथ पूरा होता जाएगा, बहुत ज़्यादा पेंडिंग वर्क नहीं रहेगा. कभी कभी ठीक है लिखने का मन नहीं किया, नेक्स्ट डे लिख लिया, बट बी रेगुलर. आप रेगुलर रहोगे तो आपका काम भी अपना टाइम पे पूरा होता जाएगा. ठीक है. सो चिल्ड्रन वी आर डूइंग पॉइंट नंबर 3, दैट इज अ लिटिल फ्रॉग. सो हियर आई एम बिफोर यू विथ अनदर वीडियो फ्रॉम दिस पॉइंट. वी हैव डन द रेसिटेशन पार्ट. मैंने रेसिटेशन बता दिया है, एक्सप्लेनेशन बताया है. द पोएम इज, एक बार जस्ट पोएम रीड करूँगी, एक बार जस्ट पोएम का रीडिंग एंड रेसिटेशन करूँगी. I have a little frog. His name is Tiny Tim. I put him in the bathtub to see if he could swim. He drank up all the water and gobbled up the soap. And when he tried to talk, he had a bubble in his throat. ठीक है. छोटी सी पोएम में there are two characters. One is the boy who has the frog, जिसके पास frog है, and another character is the frog itself. ठीक है. तो जो बॉय के पास फ्रॉग है वो, उसका नाम क्या है? इट इज़ अ लिटिल फ्रॉग. उसका नाम है टाइनी टिम. एक दिन बॉय ने उसको बाथटब में रखा ये चेक करने के लिए कि वो स्विम कर सकता है कि नहीं. एंड इंस्टेड फ्रॉग ने क्या किया, उसने पूरा का पूरा पानी पी लिया और उसने पूरा सोप खा लिया. जल्दी से उसने पूरा का पूरा सोप खा लिया. एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने बात करने की कोशिश की तो उसके गले में बबल बन गया. बिकॉज वाटर एंड सोप को जब मिक्स करते तो उसके बबल्स बनते, तो वो कुछ नहीं बोल पाया. सो दिस इज द पोएम. यू कैन लर्न द पोएम. इसको आप एक्शन के साथ लर्न कर सकते हो. कहीं पे भी किसी ने भी बोला आपको कभी पोएम सुनाने के लिए, तो दिस इज अ न्यू पोएम फॉर यू. इसको आप रिसाइट कर सकते हो, सुना सकते हो. एंड जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट ऑल्सो, जस्ट फॉर एप्रिसिएशन, जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट ऑल्सो यू कैन लर्न द पोएम. So children, we have done the comprehension part. In the previous class, we started with let us enjoy the poem. इसमें A मैंने करवा दिया था कि Tim and swim are rhyming words that end with IM. Rhyming words मैंने बताया था कि rhyming words are the words which have the same sound, जिनका similar sound होता है. Spelling will be different, their meaning will be different. उनकी स्पेलिंग अलग होगी, मीनिंग अलग होगी, बट उनका पर जो साउंड होता है वो साउंड सेम होगा. जैसे जिम, स्विम, टिम. ठीक है ना. तो टिम एंड स्विम आर राइमिंग वर्ड्स. एंड दोनों के एंड में क्या आ रहा है? बोथ द वर्ड्स आर एंडिंग विथ आई एम. दोनों वर्ड्स आई एम से एंड हो रहे हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट 2 more राइमिंग वर्ड्स दैट एंड विथ आई एम. आपको 2 और राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जिसमें कि लास्ट में आई एम आता है. तो इंस्टेड ऑफ 2 आई हैड रिटन 5. मैंने 5 लिखे थे. व्हाट वर दोज वर्ड्स? कौन कौन से थे? द वर्ड्स वर ग्रिम, GRIM, ग्रिम. ग्रिम मतलब बहुत अपसेट करने वाला, बहुत दुखी सी, जैसे बोलते हैं अभी बहुत, इट इज़ अ वेरी ग्रिम स्टेट, मतलब बहुत दुखी सी स्टेट है, बहुत अभी दुखी सी सिचुएशन है. ठीक है. कहीं पे कोई हादसा हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो इट्स अ वेरी ग्रिम सिचुएशन, मतलब बहुत अभी ग्रिम स्थिति है. ठीक है. देन डिम. डिम का मतलब मैंने बताया था, डिम मतलब हल्का, हल्की लाइट. इट इज़ नॉट अबाउट द वेट. ठीक है. उसकी वेट से मतलब नहीं, हल्का से मतलब वेट नहीं है. इट इज़ द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट. तो बहुत तेज़ लाइट होती है तो वी से इट इज़ वेरी ब्राइट, और डिम लाइट का मतलब है बहुत हल्की लाइट. ठीक है. दैट इज़ डिम लाइट, मतलब हल्की लाइट. हिम भी बताया था मैंने, HIM, हिम. हिम इज़ यूज फॉर ही के साथ हम हिम यूज़ करते हैं. देन मैंने ब्रिम बताया था. ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक. जैसे आपकी जो बॉटल है, अगर एकदम ऊपर तक उसको फिल कर दिया तो उसको क्या कहते हैं? अप टू द ब्रिम. ठीक है. ग्लास है, ग्लास को एकदम ऊपर तक फिल कर दिया तो
वी से अप टू द ब्रिम, बिल्कुल ऊपर तक फिल करते हैं, ठीक है। सो दैट इज ब्रिम। देन जिम, मैंने लिखा था जिम इज अ नेम लाइक टिम, जैसे टिम है नेम वैसे ये जिम नेम भी है, ओके। नाउ बी, वी हैव टू स्टार्ट विथ बी। अभी हमें बी से स्टार्ट करना है। बी इज फाइंड अ पेयर ऑफ वर्ड्स with similar meanings from the poem. The question is FIND, find a PAIR, pair of words, find a pair of words with similar meanings, SIMILAR, similar, MEANINGS, with similar meanings from the poem. सिमिलर मीनिंग्स मतलब वर्ड्स जिनकी मीनिंग सेम होते हैं। इसके प्रीवियस लेसन में मैंने करवाए थे बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स वाले, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। इफ़ यू रिमेंबर लेसन नंबर 4 माई स्कूल, ठीक है ना। इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स कराए थे, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग लाइक बिग, लार्ज, फास्ट, क्विक, एंड, फिनिश, हैप्पी, ग्लैड, ठीक है ना। वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग से मैंने प्रीवियस लेसन में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स कराए थे। सो फ्रॉम दिस पोएम यू हैव टू राइट फाइंड अ पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एंड फॉर योर हेल्प, आपकी हेल्प के लिए द फर्स्ट लेटर्स आर गिवन। देखो फर्स्ट लेटर दिया हुआ है एल, देन आगे का वर्ड आपको कंप्लीट करना है एंड इसका जो सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है दैट इज स्टार्ट्स विथ टी, ठीक है। दिस इज गिवन। सो व्हाट आर द वर्ड्स? एल से कौन सा वर्ड है? आई हैव अ लिटिल फ्रॉक, छोटा, LITTLE, I have a little frog and his name is Tiny, Tiny Tim, TINY, his name is Tiny Tim. So little and tiny, these are the two words having similar meanings, okay. So little and tiny, these are the two words that have the same meaning, okay. These are वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग, जैसा अभी हमने पिछले प्रीवियस लेसन में भी किया था। सो फाइंड अ पेयर ऑफ वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग्स फ्रॉम द पोएम, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स की जो मीनिंग है वो सिमिलर है। लिटिल मतलब भी छोटा एंड टाइनी मीन्स ऑल्सो, टाइनी का मतलब भी छोटा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज लेट अस एंजॉय, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ फ्रॉग कैन हॉप ऑन लैंड एज वेल एज स्विम इन वाटर, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर? राइट द नेम्स ऑफ 2 सच एनिमल्स। अभी फ्रॉग जो है, फ्रॉग वो ज़मीन पे हॉप कर सकता है, जैसे फ्रॉग का देखा ना ऐसे करके उछलता है, ऐसे पूरी बॉडी एक साथ उसकी उछलती है। तो फ्रॉग जो है वो ज़मीन पे भी हॉप कर सकता है और पानी में स्विम भी कर सकता है, ठीक है ना। फ्रॉग इज एन एम्फीबियन, इट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। अभी EVS में हम लेसन पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर एम्फीबियंस, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, ओके। तो फ्रॉग जो है वो, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट। तो फ्रॉग जो है वो ज़मीन पे हॉप भी कर सकता है एंड पानी में स्विम भी कर सकता है। Now can you think of some more animals that can live on land as well as in water? मतलब क्या आप ऐसे और एनिमल्स के बारे में सोच सकते हो जो कि ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ 2 सच एनिमल्स, राइट द नेम्स ऑफ 2 सच एनिमल्स। इसके आगे भी बेटा बी लिखा है, ऑफ कोर्स A B, इट शुड हैव बीन C, यहाँ पे C होना चाहिए था, बट सिंस बुक में B लिखा है तो मैं भी यहाँ पे B लिख रही हूँ, ओके। 2 सच एनिमल्स। अभी अगर कभी सारनाथ गए होंगे, सारनाथ में देखा होगा कि जहाँ पे क्रोकोडाइल रहता है। क्रोकोडाइल इज एन एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर ऑल्सो। लैंड का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बहुत दिन तक जमीन पे, क्रोकोडाइल्स जो होते हैं कई बार ज़्यादातर वो हमेशा पानी में ही रहते हैं,
कई बार वो पानी से बाहर निकल करके जो पानी के आसपास बाहर सैंड होती है उस पर पड़े रहते हैं, धूप में पड़े रहते हैं, एंड उनको देख के लगता है कि दे आर डेड। ठीक है ना, सारनाथ कभी गए होंगे तो सारनाथ में देखा होगा वहाँ पे आपने कि वहाँ पे जो थोड़े से क्रोकोडाइल है, दे आर जस्ट 2 or 3 क्रोकोडाइल्स, 3-4 होंगे, बट वो जो बाहर पड़े रहते हैं सैंड में, जो पानी के आसपास जो लेक जैसे बालू है, तो उसमें वो दे जस्ट लाई लाइक दैट, एंड देख के लगता है कि वो मर गए हैं, लेकिन दे आर अलाइव। तो क्रोकोडाइल इज एन एनिमल दैट कैन लिव on land as well as in water, but of course it spends its maximum time in water only. क्रोकोडाइल अपना ज़्यादातर समय, मैक्सिमम समय अपना पानी में ही स्पेंड करते हैं। ठीक है, दे लिव इनसाइड द वाटर ओनली। तो क्रोकोडाइल फर्स्ट फॉर्म में लिखा CROCODILE, क्रोकोडाइल, एंड वन मोर एनिमल। ठीक है, एक तो क्रोकोडाइल है और दूसरा है टॉर्टोइस, कछुआ। कछुआ जो है वो ज़मीन पे भी रहता है। वी ऑल हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ द हेयर एंड द टॉर्टोइस, मतलब वो ज़मीन पे भी रह के जा सकता है, एंड इट कैन स्विम इन वाटर ऑल्सो। सो टॉर्टोइस इज अनदर एनिमल, TORTOISE। Tortoise is another animal that can live on land as well as in water. ठीक है, तो ये भी एक तो क्रोकोडाइल है एंड दूसरा है टॉर्टोइस दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, दोनों जगह वो रह सकते हैं। सो दिस ऑल्सो राइट इन योर बुक ओनली। ठीक है, इसको नोटबुक पे नहीं लिखना है। अभी इसके बाद वर्ड्स हैं, वर्ड बिल्डिंग। इन द प्रीवियस लेसन वी डिड वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग। लेसन नंबर 4 में हमने वर्ड बिल्डिंग में क्या किया था, वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग्स। टुडे वी विल बी डूइंग वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग्स। आज हम करेंगे वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग्स। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द। एक होते समानार्थी शब्द जिसको कि हम सिनोनिम, मतलब वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग्स बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं, एंड दीज आर ऑपोजिट्स आर नोन एज एंटोनिम्स। जो ऑपोजिट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, मतलब जो ऑपोजिट मीनिंग वाले जो वर्ड होते हैं, जैसे हिंदी में है उल्टा सीधा, मोटा पतला, गरम ठंडा, ऊपर नीचे, मतलब जो ऑपोजिट उल्टे अर्थ वाले शब्द। सो टुडे इन वर्ड बिल्डिंग वी आर गोइंग टू डू वर्ड्स विथ ऑपोजिट मीनिंग। आई होप एवरीवन हैज रिटन क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइस। सबको दिखाई पड़ रहा है? इसको थोड़ा सा और बड़ा लिख देंगे हमें। अगर हैंड राइटिंग थोड़ी छोटी लग रही है तो थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देती हूँ, TORTOISE, टॉर्टोइस। ठीक है, फाइन। सो इन वर्ड बिल्डिंग टुडे वी विल बी डूइंग वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं ये भी मैंने बहुत बार बताया है। वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज का एम है टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। आपकी जो वर्ड पावर है, वोकैबुलरी को हिंदी में कहते हैं शब्दकोश, शब्दों का भंडार। तो जो आपका वर्ड्स का जो वर्ड्स की नॉलेज है, वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज से वर्ड बिल्डिंग, एज द नेम सेज वर्ड बिल्डिंग, मतलब शब्द बनाना। तो जब नए शब्द आप बनाते हो, नए वर्ड सीखते हो, तो आपकी नॉलेज बढ़ती है वर्ड्स की। आपके अंदर जो वर्ड्स की नॉलेज है, वर्ड्स की कैसे डिक्शनरी, उसमें और नए वर्ड्स ऐड होते हैं। ओके, so I am going to erase this, children, and we will start with word building. WORD, word, BUILDING, word building. Word building में we are going to do OPPOSITE, opposite words. ठीक है, opposite word means words having opposite meaning. जो words with same meaning मतलब जिनकी मीनिंग सेम है, opposite मतलब जिनकी मीनिंग opposite उल्टी है। अभी ना here you have to match the opposites for each word. बुक में आपको मैचिंग करनी है, बट वी विल नॉट मैच, हम मैचिंग नहीं करेंगे। बुक में भी हम वर्ड्स के आगे नंबर लिखेंगे, जैसे ऑन वन साइड यू कैन सी दैट सीरियल नंबर इज गिवन, तो हम करेक्ट वर्ड के आगे नंबर लिखेंगे।
तो फर्स्ट वी विल डू दिस एक्सरसाइज इन द बुक एंड इसके बाद में आपको ये वर्ड्स नोटबुक में भी लिखवाऊंगी. यू विल हैव टू राइट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक ऑल्सो, नोटबुक वर्क. ओके, तो पहले मैं इसका वर्ड्स को पहले एक्सरसाइज बुक में करा दूँ. फर्स्ट इज सिट, सेकेंड इज अप, और मैं बड़ा बड़ा लिखती हूँ. ऑफ कोर्स इट इज गिवन इन द बुक. सेट, up, then hot, fat, today, fifth is today. इसके आगे बहुत सुनेंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ और इधर लिख रही हूँ. ठीक है, सिंस नीचे और जगह नहीं है. सिक्स वर्ड इज डे, seventh is HEAVY, heavy. Eighth is EMPTY, empty. Nine is FAST, fast. And 10th is TALL, tall. Okay, now we will, after this we will write the, जो इसके सामने वर्ड्स है जो हमें मैच करने वो भी लिख दूँ मैं. Cold, COLD, cold. THIN, thin. STAND, stand. DOWN, down. NIGHT, night. YESTERDAY, yesterday. yesterday मतलब जो टाइम बीत गया. स्लो, SHORT, short, slow, short. LIGHT, light. and FULL, full. ठीक है. Now what we are going to do is we will write the number. हम उसके सामने नंबर लिखेंगे, मैचिंग नहीं करेंगे. ठीक है, मैच करने से बहुत अनटाइडी वर्क लगता है. ओके, नाउ सिट. सिट का मतलब क्या है? बैठना. सिट मीन्स बैठना. ओके, तो सिट का ऑपोजिट क्या होगा? द ऑपोजिट ऑफ सिट इज स्टैंड, खड़ा होना. ठीक है, तो स्टैंड के आगे हम क्या नंबर डालेंगे? वी विल राइट नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ स्टैंड. ठीक है, देन अप. अप मतलब ऊपर. आपका ऑपोजिट क्या होगा? अप मीन्स ऊपर, आपका ऑपोजिट होगा डाउन. डाउन मीन्स नीचे. तो यहाँ पे हम नंबर 2 डालेंगे बिकॉज अप इज एट नंबर 2. देन नंबर 3 इज हॉट. हॉट माने गरम. जैसे हिंदी में गरम और ठंडा बोलते हो, हॉट मीन्स गरम. तो इंग्लिश में क्या होगा? हॉट. हॉट का ऑपोजिट क्या होगा? गरम, ठंडा. हॉट, कोल्ड. कोल्ड इज हियर, सो वी विल राइट नंबर 3. देन फैट. फैट माने मोटा. तो फैट का ऑपोजिट क्या होगा? द ऑपोजिट ऑफ फैट इज थिन. दिस इज 4th, थिन. ऑपोजिट ऑफ फैट इज थिन. देन टुडे. टुडे मतलब आज. लाइक टुडे वी आर डूइंग वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज. यस्टरडे वी डिड कॉम्प्रिहेंशन. आज हम वर्ड बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं. कल हमने कॉम्प्रिहेंशन किया था. तो कल मतलब जो कल बीत चुका है. ठीक है, कल मीन्स द टाइम विच इज ऑलरेडी ओवर, दैट इज यस्टरडे, पास्ट टेंस. ठीक है, सो टुडे मतलब आज, इसका ऑपोजिट क्या होगा? यस्टरडे. सो वी विल राइट 5 हियर, टुडे एंड यस्टरडे. देन डे. डे माने दिन. इसका ऑपोजिट क्या होगा? डे का ऑपोजिट होगा नाइट. सो हियर वी विल राइट 6, डे, नाइट. देन हेवी. हेवी मतलब बहुत भारी. दिस बॉक्स इज वेरी हेवी बट दिस चेयर इज वेरी लाइट. दिस टेबल इज हेवी बट द चेयर इज लाइट. टेबल भारी है लेकिन चेयर हल्की है. तो हेवी, इसका ऑपोजिट होगा लाइट. सेवेंथ इज लाइट. एम्प्टी. एम्प्टी इज, एम्प्टी मतलब खाली. दिस बॉक्स इज एम्प्टी but this box is full. This glass is empty but this glass is full.
एम्प्टी मतलब खाली, इसका ऑपोजिट होगा पेज नंबर फुल। देन फास्ट, फास्ट मतलब बहुत तेज, हमने फास्ट का सिनोनिम पढ़ा था क्विक, फास्ट मतलब तेज, उसका ऑपोजिट क्या होगा स्लो। ठीक है, कार रन्स वेरी फास्ट बट साइकिल इज स्लो, कार बहुत तेज चलती है लेकिन साइकिल धीरे धीरे चलती है। तो फास्ट एंड दिस इज स्लो। एंड देन नेक्स्ट इज टॉल एंड शॉर्ट। टॉल माने लंबा, माई फादर इज वेरी टॉल, माई ब्रदर इज वेरी टॉल बट माई सिस्टर इज वेरी शॉर्ट, माई फादर इज वेरी टॉल बट माई मदर इज वेरी शॉर्ट। तो टॉल जब हम हाइट की बात करते हैं, ठीक है, किसी चीज की हाइट, दिस इज टॉल बिल्डिंग, tall tree. So tall means ऊंचा, opposite is short. Okay. So now children, first you will do this in your book. Book में आपको इस तरह से मैचिंग करनी है, इसके बाद इसको मैं अभी लिखवाऊंगी। ठीक है, तो ये आप लिख लो पहले, इसको आप बुक में आप नंबरिंग कर लो एंड देन फिर आपको मैं लिखवाती होगी। Okay. You just have to write the numbers children. अब नंबरिंग इसकी करो। I hope everyone has done, or you can take a screenshot. लिख लिया सबने? इसको भी मैं इरेज कर दूं। चलो इसको भी मैं इरेज कर दूँ। ठीक है, इतना भी कर रही हूँ, इतने वर्ड्स लिखे रहने देती हूँ बिकॉज इसी के सामने स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, थोड़ा सा और इधर से करती हूँ सो दैट आई गेट सम स्पेस। ओके, नाउ दिस यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। दिस इज योर नोटबुक वर्क। ओके, ऑपोजिट वर्ड्स, दिस इज योर NOTEBOOK notebook work. First word is sit. First is SIT, sit. Sit का ऑपोजिट अभी हमने क्या किया था? The opposite of sit is stand. Sit मतलब बैठना, ऑपोजिट is STAND, stand. STAND, stand. Second word is up. Up. And what is the opposite of up? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, इसको मैं बाद में लिखवाऊंगी सिंस दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन योर बुक। पहले मैं कुछ न्यू वर्ड्स और लिखवा रही हूँ। ठीक है, सिंस यू हैव ऑलरेडी रिटन दीज वर्ड्स इन योर बुक, इसको आपने बुक में ऑलरेडी कर लिया है, तो आई विल नॉट रिपीट दिस। ओके, मैं कुछ दूसरे वर्ड्स लिखवा रही हूँ। फर्स्ट वर्ड इज लॉन्ग, LONG, long, and the opposite of long is short. long का opposite क्या है? SHORT, short. tall का भी हमने opposite पढ़ा था। the opposite of tall is also short and long is also short. tall, we use the word tall when we talk about the height of something. जब हम किसी चीज़ की हाइट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, then we use this word tall. tall tree, tall building, tall person. then this very, जैसे ऊंचे ऊंचे जो टावर होते हैं, तो tall जब हम हाइट की बात करते हैं। very tall building, short. तो tall का opposite भी short है, and long, that is when we talk about the length of something, किसी चीज़ की length. this is a long road. tall road हम तब नहीं बोलेंगे, we will say it is a long road. Or we do not say my brother is very long, we say my brother is very tall. Okay, so tall का opposite भी short है, long का opposite भी short है. long, short. then far, far मतलब दूर. my house is very far from the school but my friend's house is very near to the school. मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है लेकिन मेरे फ्रेंड का घर बहुत पास है। तो फार माने दूर, नियर मतलब पास, फार एंड नियर. देन MORNING, मॉर्निंग.
रात जब हिंदी में बोलते हो तो क्या बोलते हो? दिन रात, सुबह शाम। तो मॉर्निंग इज सुबह एंड अपोजिट इज इवनिंग, EVENING, इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग, डे नाइट, दिन रात, मॉर्निंग इवनिंग, सुबह शाम। देन फोर्थ नंबर इज dirty, 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 dirty means, dirty का मतलब है गंदा, dirty means बहुत गंदा, this place is very dirty but the area near my house is very clean, ये जगह तो बहुत गंदी है लेकिन मेरे घर का पास का एरिया बहुत साफ है, ठीक है। so dirty means गंदा and clean means CLEAN, क्लीन, क्लीन का मतलब क्या है? साफ, डर्टी, क्लीन। देन फिफ्थ इज डार्क, जैसे हमने पढ़ा था हेवी एंड लाइट, हेवी हमने पढ़ा था ना, वी हैव डन दिस। हेवी का ऑपोजिट भी लाइट होता है, हेवी मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट द वेट ऑफ समथिंग, दिस टेबल इज वेरी हेवी बट द चेयर इज लाइट, so when we talk about the weight of something we use heavy and light। यहाँ पे light का मतलब है रोशनी से, very dark room, there is too much of light in the room, dark room बहुत अंधेरा रूम है और light मतलब बहुत रोशनी वाला है। यहाँ पे dark and light, dark का opposite भी light है, so light word is used for weight also, जब हम weight की बात करते हैं heavy and light, और जब color की बात करते हैं, brightness की बात करते हैं, then we also say light, dark and LIGHT, light, dark and light। now sixth word is in, INN and OUT, out, in मतलब अंदर, out माने बाहर, ठीक है, in and out। then seventh word is HIGH, high, high means ऊंचा, high tides, low tides, जैसे समुद्र में लहरें उठती है ना, तो very high waves, low waves, high माने ऊंचा and low means नीचा, high, low। eighth is good, 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 good and bad, good मतलब अच्छा, bad माने बुरा, good, BAD, bad। then ninth is slow, have we done this? slow and fast हमने किया है क्या? yes, fast and slow तो किया है, ये मैं नहीं कराऊंगी, whether you say fast and slow or slow and fast दोनों सेम है। then new, new and old, new मतलब नया and old माने पुराना, ठीक है। दिस इज न्यू बुक, दिस इज ओल्ड बुक। ओल्ड वर्ड हम एज के लिए भी यूज करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ समवन्स एज, माय ब्रदर इज यंग बट माय ग्रैंडफादर इज ओल्ड, ठीक है। तो यंग के साथ भी ओल्ड होता है एंड न्यू एंड ओल्ड इज ऑल्सो देयर। न्यू मतलब नया, किसी की जब हम एज की बात करते हैं तब हम न्यू नहीं बोलेंगे। दिस ट्री इज वेरी ओल्ड, दिस मैंगो ट्री इज ओल्ड बट दिस वन इज वेरी न्यू, ठीक है, न्यू एंड ओल्ड। लेकिन जब हम किसी पर्सन की एज की बात करते हैं तो वी से यंग एंड ओल्ड। देन लिटिल एंड बिग, LITTLE, लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा, लिटिल एंड बिग। हॉट एंड कोल्ड तो वी हैव डन, सो 10 और 10 बुक में दिए हुए हैं एंड आई हैव गिवन यू 10 मोर, ठीक है। लॉन्ग, शॉर्ट, लॉन्ग मैंने बताया व्हेन वी टॉक ऑफ लेंथ, दिस पेंसिल इज वेरी लॉन्ग, दिस इज अ लॉन्ग पेंसिल बट दिस वन इज वेरी शॉर्ट, जब हम किसी चीज़ की लेंथ के बारे में बात करते हैं। लॉन्ग, शॉर्ट, फार, नियर, मॉर्निंग, इवनिंग, डर्टी, क्लीन, डार्क, लाइट, इन, आउट, हाई, लो, गुड, बैड, new, old and little, big. Okay children, so this you have to write in your notebook. In your book 10 words are given, मैंने 10 आपको और दिए हैं, ठीक है। बुक में हमने 10 मैचिंग की,
these 10 words you have to write in your notebook. Okay? And in case of any doubt, next day class hoti, every day we have class, you can ask me. So with this children, we have completed this poem, The Little Frog, A Little Frog. It's a very small poem, and after this, we will start a new lesson, maybe a lesson in course book, or I might start lesson in unit in grammar also, or इसके बाद आई विल गिव यू अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन, जैसे ट्रीज पे कॉम्पोजिशन कराया था, अभी एक कॉम्पोजिशन और कराऊंगी. ओके चिल्ड्रन, मैं साइड में आ जा रही हूँ. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, देख के भी लिख सकते हो, एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. ओके चिल्ड्रन, I hope everyone has taken the screenshot. So that is all for the day. Today I'll stop here only. Thank you children and have a good day.